हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 7th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ज्योग्राफी। ठीक है। आज की डेट रहेगी 30 जुलाई 2021। चलिए बच्चों देख लेते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को और देखते हैं क्या है। तो बच्चों फर्स्ट हमें बताया है कि भाई डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल, कि भाई आप कुछ वर्टिकल लाइन एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस अपार्ट फ्रॉम देयर फ्रॉम कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस ऑन ग्लोब एंड मैप। कि भाई आप ग्लोब और मैप में कंट्रीज, देश, कॉन्टिनेंट महाद्वीप एंड ओशियंस मतलब महासागर के अलावा आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देखते होंगे। ठीक है। इनके अलावा ये आप ये लाइंस देखते हैं कि भाई हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वाज ए दिस बीइंग डन। कि भाई आपने कभी ये सोचा है कि भाई ये लाइनें क्यों दी गई हैं। ठीक है। कि भाई ये लाइनें यहाँ पर क्यों दी गई हैं। ठीक। whereas in reality there are no such lines drawn on earth। कि भाई वास्तव में इस तरह की कोई लाइनें हमारी अर्थ पर नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सम इमेजिनरी रेफरेंस लाइंस लाइक लैटिट्यूड्स। कि भाई ये जो लाइंस है वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। जैसे कि भाई लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, हैव बीन एज्यूम टू अंडरस्टैंड द, जो कि हम अर्थ की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेट अस नो अबाउट देम। आइए चलिए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट हमें बताया है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बच्चों हमें ये जो लाइनें दिखाई गई है पर इनको हम कहते हैं पड़ी हुई रेखाएं। ठीक है। ये लैटिट्यूड्स है जो कि इक्वल्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि भाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लाइनें जाती है और मिडिल में आकर के इन लाइनों के बीच का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनका गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या है कि भाई जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस है इनको ऊपर वाली लाइंस क्या करती है, कट करती है जो लैटिट्यूड है। तो जो दो लाइन ऊपर से नीचे को कट कर रही है ये लाइंस क्या कहलाती हैं, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। चलिए देख लेते हैं अब हम बच्चों। यहाँ पर हमें एक डिफरेंस बताया गया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। ठीक है, देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट पॉइंट बताया है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। कि भाई मैंने यहाँ पर एक अर्थ बनाई है और अर्थ से जो इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर से ऊपर की जो लाइनें ड्रॉ हम करते हैं ये लाइनें क्या कहलाती है, लैटिट्यूड्स कहलाती है। और ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल है। इन सभी बीच की जो लाइनें हैं इन सभी में इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है। चलिए लैटिट्यूड देख लेते हैं। ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। कि बच्चों जो बताया है कि जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कौन सा, ये हमारा सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल जो है नॉर्थ से नीचे साउथ तक जो मिलता है, ये लाइनें जो मिलती हैं इसको कहा जाता है क्या, कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री। जो ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड है बच्चों मिडिल वाला, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ये लैटिट्यूड सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। इसके बाद ये छोटा होता चलता है। ठीक है, ये छोटे होते चलता है नीचे, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री। मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो लाइन होती है मिडिल रेखा, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है,
कि जो हमारी अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल। जो लैटिट्यूड्स है वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक, नेवर मीट ईच अदर, और ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट पोल्स। अब भी हमने देखा बच्चों कि भाई ये जो लैटिट्यूड है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है और यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पे मिलते हैं और नीचे साउथ पोल पे मिलते हैं, लेकिन मिडिल में ये नहीं मिलते हैं। लेकिन मिलते हैं, बट लैटिट्यूड कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लैटिट्यूड कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस इसमें ही दिया गया है। आगे देखते हैं। लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द हीट जोन्स। कि भाई लैटिट्यूड का हम यूज करते हैं किस लिए, तापमान बताने के लिए। एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम। लॉन्गिट्यूड्स क्या बताता है हमें, टाइम बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। ग्रेड। अभी ग्रेड के बारे में हमने बताया कि भाई जो दो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जो लाइनें बनेगी इसको कहा जाएगा ग्रिड लाइंस। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं क्या लिखा है। द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड longitude intersect are called grids। जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं वो कहा जाता है ग्रिड्स। ठीक, वी यूज दिस ग्रिड टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। कि भाई ये हम इन ग्रिड का पता लगाते हैं कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाए पृथ्वी पर किसी भी जगह के। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं। हमें दो एक्टिविटी दी गई है इस वर्कशीट में। पहली एक्टिविटी में क्या दिया गया है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। कि भाई हमें ये पिक्चर दी गई है, हमें इसको केयरफुली देखना है और हमें सारे के सारे लैटिट्यूड्स लिखने हैं और हीट जोन्स बताने हैं। कि भाई लैटिट्यूड क्या है, सबसे पहले 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। ठीक है बच्चों, इसमें 0 डिग्री है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो ये ऊपर के जो है लैटिट्यूड है और नीचे के लैटिट्यूड साउथ से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हीट जोन बताया गया है इक्वेटर में बताया गया है टोरॉइड जोन। ठीक है, ये टोरॉइड जोन है। ऊपर इसके बताया गया है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक, उसके ऊपर बताया गया है फ्रिजिड जोन। ठीक, तो ये हम लिखना है नीचे अपनी कॉपी में। इसी तरह से 0 डिग्री से साउथ की डायरेक्शन की ओर चलेंगे तो साउथ टेम्परेट जोन बताया गया है और फ्रिजिड जोन बताया गया है। ठीक है, तो इस पिक्चर से हम ये चीज लिखेंगे। आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हमें बच्चों पूछा है कि भाई फाइंड आउट इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। कि भाई 2 बजे हैं दोपहर के इन इंडिया। व्हाट विल बी द ग्रीनविच एट द टाइम। और उस समय ग्रीनविच में क्या समय होगा। अभी हमने ऊपर देखा बच्चों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा वो 5.5 घंटे आगे है भारत। कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम से। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, इसको हम पढ़ लेते हैं बच्चों पहले क्या दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं जीएमटी। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि वर्ल्ड का टाइम हमें बताता है, जिसको हम ग्रीनविच टाइम कहते हैं। और ग्रीनविच क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में एक जगह का नाम है। ठीक है, जहां से ये 0 डिग्री लाइन होकर के निकलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो बच्चों यहाँ पे बताया है 82 डिग्री, ये डिग्री का साइन है। और ये क्या है साइन, ये वाला साइन, ये है मिनट का साइन। 82 डिग्री 30 मिनट। तो बच्चों 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं,
4 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। तो ये हम जब आगे कुछ आएगा वर्कशीट में तो हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे वर्ल्ड का टाइम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ऐसे ही हम इंडिया का समय निकालते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है बच्चों। और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। मतलब कि क्या है कि भाई ये जो हमारी अर्थ है और ये सन है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो सन की जो लाइट पड़ती है सीधी वो सबसे पहले ईस्टर्न कंट्रीज पे पड़ती है। ईस्टर्न में हमारा इंडिया भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में दिन निकलेगा, फिर आकर ग्रीनविच में निकलेगा, तो 5.5 घंटे पहले इंडिया में दिन निकल जाता है, उसके बाद यहाँ पर दिन निकलता है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भाई भारत में दोपहर के 2 बजे हैं, तो ग्रीनविच में कब क्या टाइम होगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे दिन निकला था, तो दिन निकला था मतलब 5.5 घंटे ही आ गया था, तो 2 क्लॉक में हम क्या करेंगे 5.5 घंटे माइनस कर देंगे, तो हमें जो समय मिलेगा वो मिलेगा 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 8 घंटे 30 मिनट का हमें टाइम मिलेगा, तो उसका आंसर होगा 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।